हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आप ये देख सकते हो मुंबई का ट्रैफिक। तो हम लोग निकल गए हैं मुंबई घूमने के लिए, क्योंकि मेरी मासी लोग आए हुए हैं ना, तो उन्हें मुंबई देखना था। तो फिर हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। और ये मुंबई का ट्रैफिक भाई साहब कब ख़त्म हो गए। जोगेश्वरी और मलाड जोगेश्वरी के साइड जहाँ पर वो ब्रिज बन रहा है, वहाँ पर हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। वो कैसे ना कैसे 2-3 घंटे में हमने पार किया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे ये वर्ली सीलिंग। यहाँ पर तो आना ज़रूरी ही है, क्योंकि उन सबको ये वर्ली सीलिंग देखना ही रहता है। फिर वर्ली सीलिंग के बाद हम लोग चले गए थे ये जहाँ पर मरीन लाइन्स के यहाँ पर ये जो नया रोड बना है, कोस्टल रोड है, ये कुछ तो रोड है, उसका नाम मुझे पता नहीं। पर जो भाई साहब जो रोड का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि आप मुंबई में हो। और उसके वहाँ से देखो वो हाजी अली भी दिखता है। क्यों, अगर आप नीचे से जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा, ऊपर वाले ब्रिज से दिख जाएगा। उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम लोग ये अंडरग्राउंड वाले रास्ते से गए। ये भी हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे, क्योंकि अभी अभी ओपन हुआ है। तो हम लोग एक बार सोचे कि हम लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। ये रोड भी भाई साहब ऐसा, मतलब मुंबई का जो स्ट्रक्चर हो रहा है धीरे धीरे वो इतना अलग हो रहा है कि बहुत ही अच्छा लगता है अंदर जाने के लिए। मतलब ये जो ग्राउंड बना है अंडरग्राउंड वे, बहुत ही सही। मतलब इसमें आप मरीन लाइन्स एकदम चुटकी में, मतलब जल्दी पहुंच जाओगे वो वाला ब्रिज से। जहाँ से पहले ट्रैफिक लगता था तो अब नीचे नहीं लगता, फटाफट आप पहुंच जाओगे। फिर हम लोग मरीन लाइन्स घूमे। उधर काफ़ी धूप था तो हम लोग बस गाड़ी में ही घूम गए, क्योंकि बच्चे भी थे तो हम लोग उतरे नहीं। उसके बाद मरीन्स के बाद हम लोग चले गए गेट ऑफ इंडिया में भी हम लोग बहुत कम ही रुके थे, क्योंकि धूप इतनी थी। मतलब अभी धूप था और घूमना भी था, तो बस थोड़ा देर हम लोग सब जगह रुके। ये गेट ऑफ इंडिया का कुछ ऐसा सीन था, अच्छा पीसफुल लग रहा था। काफ़ी पब्लिक था ना, लोग गर्मी में घूमने क्यों जाते। हम भी थे, क्या ही कर सकते हैं। फिर हमने कियान के लिए हमारा उसकी गाड़ी ले ली थी, उसमें बिठा के वो उसको थोड़ा धूप से प्रोटेक्शन रहे इसलिए उसको बिठा दिया था। पर ये लड़का इतना ज़िद्दी है कि उसको बैठना ही नहीं रहता, उसको बस चलना ही रहता है। और ये कुछ इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, ताज होटल। और ये देखो उतर गया, बैठता ही नहीं है वो। दूसरे जो दोनों बच्चे थे उनको बोल रहा था आप बैठ जाओ, मैं चलूँगा भागूंगा, बस इसका यही रहता है। मतलब वो बोलता तो है नहीं, पर हम लोग को समझ जाते कि वो क्या बोलना चाहता है। पता नहीं वो आंटी के पास जाके वो ऐसा क्यों रुक गया। फिर मैं उसको वहाँ से खींच के लेके आई। उसके बाद हम लोग ने कुछ थोड़े फ़ोटो शूट्स किए। फिर उसको बताया, मैं कियान को बता रही थी वो देखो शिप है, वाटर है, गेट ऑफ इंडिया है, ये सब बताने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर ये मंत्रालय देखो, ये है मुंबई का मंत्रालय, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना, मतलब सही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए मरीन लाइन्स, क्योंकि मरीन लाइन्स सबको वॉशरूम जाना था, फ्रेशन अप होना था। फिर हम लोग चले गए उधर, थोड़ा हम लोग उतरे, 10-15 मिनट हम लोग उधर भी बैठे। फिर कियान को भी थोड़ा उतारा नीचे मरीन लाइन्स में, फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे। ये मेरी मौसी है। और ये वीडियो ऐसा हिल रहा है क्योंकि मेरा भाई ऋषभ छोटा वाला, उसने वीडियो लिया, क्योंकि मैं गाड़ी से उतरी नहीं, मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैंने ऋषभ को बोला कि थोड़ा बहुत बाहर से वीडियो ले ले, तो उसने ये सब वीडियोस लिया। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद हम लोग सब ऐसे निकले थे घूमने के लिए, अच्छा था। और ये देखो वो खुद छोटी है, उसको उठाना है उसे। उसके बाद हम लोग मरीन लाइन से भी निकले। फिर हम लोग जा रहे थे फेमस वड़ा पाव खाने। आप गेस कर सकते हो उसका नाम क्या है। उसके रास्ते में हमें सिद्धिविनायक मंदिर भी मिलता है। तो गणपति बप्पा मोरया, तो सिद्धिविनायक के दर्शन कर लो सब लोग। उसके बाद हम लोग बाहर से दर्शन किए। फिर हम लोग चले गए अशोक वड़ा पाव। भाई अशोक वड़ा पाव का नाम लो और भीड़ ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। इतनी भीड़, मतलब क्रेजी पीपल है वड़ा पाव के लिए मुंबई में। और वो आपको याद है जो बीच में अभी फेमस हुई थी दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल, वो भी आई थी मुंबई में। उसने बोला अशोक वड़ा पाव का वड़ा पाव मेरे वड़ा पाव के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपने उसका कुछ क्लिप्स देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। वो मुंबई से उसने बोला था इसका वड़ा पाव और मेरे वड़ा पाव का कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सच है। इसका वड़ा पाव, अशोक वड़ा पाव इज़ द बेस्ट वड़ा पाव। हम लोग ने फिर वो सब वड़ा पाव सब खाया। उसके बाद हम लोग सब ये शिवाजी पार्क देख सकते हो, दिख ही रहा होगा, तो शिवाजी पार्क है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, मतलब पहुंच गए जुहू बीच।
रात काफ़ी रात हो गई थी, मतलब काफ़ी रात भी नहीं, 7:30 के आसपास हम लोग जुहू पहुँचे थे। पहले हम लोग सोचे कि जाए कि नहीं जाए, पर सोचा लास्ट में चलो चले ही जाते, 1-1.5 घंटा आराम से थोड़ा बैठे, बच्चे लोग भी थोड़ा मट्टी वट्टी में खेल लेंगे। फिर हम लोग 7:30 बजे पहुँचे थे। फिर उस वक्त शायद सैटरडे या संडे था, भीड़ थी पब्लिक। हम लोग दूसरे मेन गेट से नहीं गए थे, हम लोग पीछे वाले साइड से गए थे, तो उधर भी इतनी भीड़। उस साइड जाते तो उधर तो और ही पब्लिक मिलती थी, इसलिए हम लोग को पार्किंग नहीं मिला उधर, तो हमें इधर ही आना पड़ा था। और श्रेयस आया नहीं था, वो कार में हमारा वेट कर रहा था, बोला पार्किंग नहीं है तो मैं गाड़ी में ही रुकता हूँ, तो वो नहीं आया। उसके बाद ये देख सकते हो जुहू का कुछ ऐसा सीन है। रात को अच्छा लगता है, पर ह्यूमिडिटी इतनी हो रही थी ना कि चिपचिप बहुत लग रहा था। फिर हम लोग ने क्या किया, हमने एक मैट लिया, फिर हम लोग सब बैठ गए उधर ही। फिर बच्चे लोगों ने कुछ खाना पीना, मतलब कियान को भी भूख लगी थी सबको, तो हमने सब कुछ खाया पिया। फिर सारे बच्चों ने मट्टी में खेला, और मट्टी में खेल कर कपड़ों की जो वाट लगाई थी और गाड़ी की जो दूरदर्शा की थी, वो तो भाई साहब पूछो ही नहीं। जूहू बीच पर ये पहले तो ये सब ये जो स्टॉल्स थे वो सब हटा दिए थे, अलाउ नहीं करते थे, पर अब सब अलाउ कर रहे हैं। ये देखो प्रिया और कियान को लेके आ रही है वो वहाँ से। कियान को चलने नहीं हो रहा था इस पर, और धीरे 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 चल रहा था। अच्छा लगता है, मतलब बच्चों को ये सब थोड़ा थोड़ा। मट्टी तो भाई कियान को पसंद ही है, पर डर लगता है कभी वो खा ना ले, क्योंकि जो मेरी मौसी की जो लड़की है उसको मट्टी खाने का शौक है, पता नहीं कैसे। छोटी है, कियान से 8-9 महीने बड़ी है, पर उसको मट्टी खाना, बेचारी एक बार हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी वो मट्टी खाने के चक्कर में। बहुत मट्टी खाती थी, तो डॉक्टर ने उसको दवाई दिया, अब जाके वो नहीं खाती है। मेरी मौसी है, ये मेरी मम्मी, दोनों बैठे, और ये मेरा लल्लू कियान, ये प्रिया, सब हाय बाय करते ही रहते। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत करे, कियान लोगों ने खाना खाया, ये सब हो गया। फिर मैंने कियान के साथ थोड़ी मस्ती की, उसके साथ खेला, उसको बहुत अच्छा लग रहा था मट्टी में। वो क्योंकि मट्टी खा रहा था, इसलिए मेरे को उसको मेरी गोदी में लेके बैठना पड़ा। फिर उसको, और ये कियान स्माइल करते हुए, हाँ मतलब फ़िदा हो गई कियान का। कोई नहीं, चलो, होप अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन सी यू, बाय।